दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी जेल की जहां कुछ लोग अपनी मर्जी से आते हैं तो कुछ लोग अपनी सजा काटने आते हैं। मगर इस जेल के अंदर हर एक सेल में खाना एक प्लेटफॉर्म के जरिए ऊपर से नीचे आता है और नीचे पहुंचते हुए वो खाना खत्म और खराब हो जाता है। अब ऐसे में नीचे वाले लोग सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे और क्या कोई भी इस जगह से बाहर निकल पाएगा? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे शेफ को देखते हैं जो कि काफी अच्छा खाना बना रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये सारा खाना किसी पार्टी के लिए बन रहा है, लेकिन ये सारा खाना उन्हीं सेल में कैद लोगों के लिए बन रहा होता है। अब इसके बाद हम एक आदमी गोरेंग को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो एक सेल में होता है। इस सेल में उसका पार्टनर त्रिमागासी होता है। वो गोरेंग को बताता है कि ये लेवल 48 है। त्रिमागासी काफी समय पहले से ही इस फैसिलिटी में रह रहा होता है और उसे सब कुछ पता होता है। वो गोरेंग से कहता है कि हम इस सेल में वही खाएंगे जो कि हमसे ऊपर वाले छोड़ेंगे। गोरेंग पूछता है कि हमसे ऊपर कौन है। वो बताता है कि लेवल 47 में रहने वाले लोग। अब गोरेंग ऊपर और नीचे की सेल को देखता है और उसे पता चलता है कि इनसे ऊपर 47 सेल्स हैं और इनसे नीचे भी कई सारी सेल्स हैं। गोरेंग अपनी नीचे वाली सेल के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिमागासी कहता है कि अपने नीचे वालों से बात मत करो, यहाँ ऐसा नहीं होता। अब गोरेंग अपने ऊपर वालों से बात करने की कोशिश करता है, मगर त्रिमागासी कहता है कि वो हमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमसे ऊपर हैं। गोरेंग त्रिमागासी से पूछता है कि तुम यहाँ कब से हो। वो बताता है कि इस फैसिलिटी में मुझे कई महीने हो गए हैं। गोरेंग पूछता है कि हम इस सेल में कब तक रहेंगे। त्रिमागासी बताता है कि हम इस सेल में 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद हमारी सेल्स को बदल दिया जाएगा। अब यहाँ एक प्लेटफॉर्म के जरिए इस सेल में खाना आता है जो कि 47 सेल्स को पार करके यहाँ आया होता है। ये प्लेटफॉर्म थोड़ी देर के लिए हर एक सेल में रुकता है और इतने ही समय में हर सेल में रह रहे इंसान को खाना खाना होता है। प्लेटफॉर्म पर खाना बिखरा पड़ा होता है और ये खाना ऊपर की सेल में रह रहे लोगों का छोड़ा हुआ होता है। मगर त्रिमागासी उस खाने को तुरंत खाने लगता है। गोरेंग उस खाने को नहीं खाता और कहता है कि ये तो गंदा हो चुका है, लेकिन फिर गोरेंग उस खाने में से एक साफ एप्पल उठाकर अपने पास रख लेता है। प्लेटफॉर्म अब नीचे वाली सेल में चला जाता है। तभी इस सेल में गर्मी बढ़ने लगती है और ये रूम काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। त्रिमागासी कहता है कि हम प्लेटफॉर्म से कुछ भी अपने पास नहीं रख सकते, नहीं तो ये रूम काफी गर्म या फिर काफी ठंडा हो जाएगा। अब ये सुनकर गोरेंग अपने पास एप्पल को वापस उसी प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। रूम का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। अब गोरेंग त्रिमागासी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गोरेंग खुद बताता है कि वो अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो 6 महीने के लिए यहाँ आया है और उससे कहा गया था कि वो किसी भी एक चीज को अपने साथ ला सकता है, इसीलिए गोरेंग अपने साथ एक बुक को लाया होता है। त्रिमागासी अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। रात में प्लेटफॉर्म वापस ऊपर चला जाता है। अगले दिन सब कुछ वही होता है। त्रिमागासी ऊपर वालों का छोड़ा हुआ और गंदा खाना खाता है, लेकिन गोरेंग आज भी खाना नहीं खाता। प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद त्रिमागासी बताता है कि एक दिन चाकू के ऐड को देखते हुए उसे काफी गुस्सा आया और उसने अपनी टीवी को उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन वो टीवी वहां से गुजर रहे एक इमिग्रेंट के लग गई जिससे उसकी मौत हो गई और उसका सारा इल्जाम मेरे ऊपर आया। त्रिमागासी कहता है कि मुझसे कहा गया कि या तो मैं अपनी सजा जेल में काट सकता हूँ या फिर 1 साल के लिए यहाँ आ सकता हूँ, तो त्रिमागासी ने जेल जाने की बजाय यहाँ आना चुना और इस तरह वो यहाँ आ गया। गोरेंग से पूछता है कि यहाँ टोटल कितनी सेल्स हैं। त्रिमागासी कहता है कि उसे नहीं पता। वो बताता है कि पिछले महीने मैं 132वीं सेल में था। गोरेंग सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि उस लेवल तक तो खाना भी नहीं आता होगा। त्रिमागासी कहता है कि वहाँ खाना नहीं आता था। गोरेंग पूछता है तो फिर तुम 1 महीने तक बिना खाए कैसे जिंदा हो। त्रिमागासी कहता है कि मैंने कहा कि वहाँ खाना नहीं आता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब वो बताता है कि उसे भी एक चीज लाने का मौका दिया गया था और त्रिमागासी अपने साथ एड में दिखने वाला वही चाकू लाया होता है। अब कुछ दिन और बीतते हैं। गोरेंग समझ जाता है कि उसे यही गंदा और ऊपर वालों का छोड़ा हुआ खाना खाना होगा, इसलिए गोरेंग भी अब ये खाना खाने लगता है। फिर एक दिन एक आदमी ऊपर से नीचे गिरता है। गोरेंग उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या वो इंसान था। त्रिमागासी कहता है कि ऑब्वियसली वो इंसान ही था। वो कहता है कि यहाँ ऐसा होता रहता है। अब एक दिन एक लड़की जिसका नाम मिहारू होता है वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आती है। त्रिमागासी कहता है कि इस पर ध्यान मत दो, ये हर महीने अपनी बच्ची को ढूंढते हुए नीचे आती रहती है। गोरेंग देखता है कि मिहारू जख्मी है। अब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। मिहारू भी प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली जाती है। नीचे वाली सेल में 2 आदमी मिहारू को पकड़ने लगते हैं, लेकिन मिहारू उन दोनों को मार देती है और प्लेटफॉर्म से और नीचे चली जाती है। अब कई दिन और बीत जाते हैं। गोरेंग अब वही खाना खाने लगा था और त्रिमागासी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। फिर जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो रात में सभी सेल में बेहोशी की गैस छोड़ दी जाती है।
त्रिमागासी कहता है कि हम सब बेहोश हो जाएंगे और फिर हमारी सेल्स को बदल दिया जाएगा। इसके बाद अगला दिन होता है। सभी लोगों की सेल्स बदल दी गई होती हैं। गोरेंग अपने आप को बेड पर बंधा हुआ पाता है और त्रिमागासी ने ही उसे बांधा होता है, क्योंकि ये दोनों अब 171वें लेवल पर होते हैं, जहां तक प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले अब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और नीचे वालों को सरवाइव करने के लिए अपने ही पार्टनर को मारकर खाना होगा। इसी वजह से त्रिमागासी ने गोरेंग को पहले ही बांध दिया होता है, ताकि गोरेंग उस पर हमला करके उसे मारकर ना खा जाए। त्रिमागासी कहता है कि मैं 1 हफ्ते तक तो पानी पीकर जिंदा रह लूंगा, लेकिन इसके बाद अगर यहाँ कुछ भी नहीं आया तो मैं तुम्हें ही मारकर खा जाऊंगा। अब कई दिन बीतते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ बिल्कुल खाली आता है। ऊपर वालों ने कुछ भी नहीं छोड़ा होता। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। प्लेटफॉर्म पर एक बार भी कुछ भी बचकर नहीं आया होता। इसीलिए अब त्रिमागासी गोरेंग की खाल को काटने लगता है। गोरेंग को काफी दर्द हो रहा होता है। तभी आज का प्लेटफॉर्म नीचे आता है, जिस पर मिहारू बैठी होती है। वो तुरंत त्रिमागासी के एक कांच की बोतल मारकर गोरेंग को बचा लेती है और चाकू त्रिमागासी से लेकर गोरेंग को छुड़ा देती है और उसे वो चाकू देती है। गोरेंग तुरंत ही त्रिमागासी को मार देता है। इसके बाद गोरेंग भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने भी 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया होता। फिर जब गोरेंग को होश आता है तो वो देखता है कि मिहारू त्रिमागासी के मीट को खा रही है। मिहारू गोरेंग को भी वो मीट देती है। गोरेंग को वही खाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कुछ और खाने के लिए नहीं था। अब अगले दिन मिहारू प्लेटफॉर्म पर बैठकर और लोगों को मारने और अपनी बच्ची को ढूंढने चली जाती है। गोरेंग को त्रिमागासी का मीट ही खाना पड़ता है और साथ ही उसे हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं। गोरेंग को त्रिमागासी दिख रहा होता है और गोरेंग की मेंटली कंडीशन भी अब धीरे धीरे बिगड़ रही होती है। अब और समय बीतता है और 1 महीना पूरा हो जाता है। इसके बाद जब गोरेंग जागता है तो उसके साथ इस बार सेल में एक लेडी होती है, जिसका नाम इमोगुरी होता है। ये दोनों लेवल 33 पर होते हैं। इमोगुरी अपने साथ एक डॉग लाई होती है। गोरेंग को याद आता है कि यहाँ आने के लिए इमोगुरी ने ही उसका इंटरव्यू लिया था और तभी ही गोरेंग यहाँ आया था। गोरेंग पूछता है कि तुम कितने लोगों को यहाँ भेज चुकी हो। इमोगुरी कहती है कि तुम ही अपनी इच्छा से यहाँ आए थे और फिर मैं यहाँ आ गई। गोरेंग उससे पूछता है कि यहाँ कितने सेल्स हैं। वो बताती है कि यहाँ टोटल 200 सेल्स हैं। गोरेंग कहता है कि प्लेटफॉर्म पर जितना भी खाना आता है वो सबके लिए काफ़ी नहीं है। इस पर इमोगुरी कहती है कि वो सबके लिए काफ़ी होगा, अगर सब उतना ही खाएं जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इस तरह आखिरी प्लेटफॉर्म तक खाना पहुँच जाएगा। अब यहाँ खाना आता है। इमोगुरी थोड़ा सा खाना खाती है और नीचे वालों के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से एक प्लेट तैयार कर देती है। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो इमोगुरी उनसे वही खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन नीचे वाले कहते हैं कि हम पहले काफ़ी नीचे थे और ये चमत्कार है कि हम अब तक जिंदा हैं। इसीलिए वो अपनी मर्जी से खाना खाते हैं और खाने को खराब भी कर देते हैं। कोई भी इमोगुरी की बात नहीं सुनता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। इमोगुरी नीचे वालों के लिए एक प्लेट तैयार करती है और उन्हें वही खाकर अपने से नीचे वालों के लिए भी ऐसा ही करने के लिए कहती है, ताकि खाना सब तक पहुंच सके। लेकिन नीचे वाली सेल के लोग इमोगुरी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक दिन गोरेंग नीचे वालों को धमकी देकर कहता है कि अगर तुमने इस लड़की की बात नहीं मानी तो मैं तुम तक खाना पहुंचने से पहले सारा खाना खराब करके उसे छूने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी सुनकर नीचे वाले मान जाते हैं, लेकिन ये सब वैसे बिल्कुल भी नहीं होता जैसे इमोगुरी ने सोचा था। फिर एक दिन प्लेटफॉर्म पर मिहारू नीचे आती है। वो बेहोश होती है। गोरेंग और इमोगुरी उसकी मदद करते हैं और उसे बेड पर लेटा देते हैं। तभी प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है, मगर ये सेल ठंडी होने लगती है। गोरेंग देखता है कि इमोगुरी के डॉग के पास अब भी खाना है। गोरेंग उस खाने को छीनकर नीचे फेंक देता है। रूम वापस नॉर्मल हो जाता है। अब रात में मिहारू को होश आता है और मिहारू इमोगुरी के डॉग को मारकर उसे खा जाती है। इमोगुरी को काफी दुख होता है। वो मिहारू से लड़ रही होती है, लेकिन इमोगुरी अब कुछ भी नहीं कर सकती। अगले दिन मिहारू प्लेटफॉर्म पर बैठकर वापस नीचे चली जाती है। गोरेंग इमोगुरी से कहता है कि उसके बच्चे की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन इमोगुरी कहती है कि यहाँ बच्चे अलाउड नहीं हैं। वो अकेले ही यहाँ आई थी, उसके साथ कोई भी बच्चा नहीं था। अब कुछ दिन और बीतते हैं और सारे शेफ खाना बनाकर लेवल 0 पर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और शुरुआत के लेवल वाले लोगों को अच्छा खाना मिलता है, लेकिन लेवल बढ़ने के साथ साथ खाना गंदा और खराब होने लगता है। अब 1 महीना और बीत जाता है। इमोगुरी और गोरेंग का लेवल बदलता है और वो दोनों 202 लेवल पर आ जाते हैं। इमोगुरी ने कहा था कि यहाँ 200 लेवल हैं, लेकिन अब वो 200 से भी आगे हैं, यानी कि इमोगुरी को भी सही नहीं पता था कि यहाँ कितने लेवल्स हैं। और अब 202 लेवल पर होने की वजह से इमोगुरी ने खुद को फांसी लगाकर मार लिया होता है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ तक खाना कभी भी नहीं आएगा और इमोगुरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को मारकर खा जाए। अब जब गोरेंग जागकर ये सब देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं
और उसे इमोगुरी और त्रिमागासी दिखते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि इमोगुरी की बॉडी को खा लो। गोरेंग इस सबसे काफी परेशान होता है। यहाँ तक प्लेटफॉर्म में खाने के लिए कुछ भी नहीं आता और प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली होता है। लेकिन गोरेंग अब भी इमोगुरी को नहीं खाता, वो अपनी बुक के पेजेस को खा लेता है। लेकिन कई दिन और बीत जाते हैं और आखिर में ना चाहते हुए भी गोरेंग को जिंदा रहने के लिए इमोगुरी को खाना पड़ता है। अब 1 महीना और बीत जाता है। गोरेंग इस बार लेवल 6 पर होता है और उसके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम भरत होता है। वो अपने ऊपर के लेवल से बात कर रहा होता है और उनसे ऊपर आने के लिए मदद मांगता है। ऊपर की सेल में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। वो दोनों भरत को ऊपर आने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भरत एक रस्सी ऊपर फेंकता है जिसे पकड़कर वो ऊपर जाने लगता है। भरत का प्लान लेवल 0 तक जाकर यहाँ से बाहर निकलने का होता है, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ उसे धोखा दे देते हैं। भरत नीचे गिर रहा होता है, तभी गोरेंग उसे पकड़ लेता है। भरत तुरंत ही अपने आप को साफ करता है। इसके बाद प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ खाना आता है। ऊपर का लेवल होने की वजह से ये खाना अभी अच्छा होता है और ठीक भी होता है। अब रात में गोरेंग भरत से बात करता है। उसके दिमाग में एक प्लान होता है। वो भरत से कहता है कि मेरी मदद करो। वो भरत को समझाता है कि हम प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएंगे और हर इंसान को सिर्फ उतना ही खाना देंगे जिससे वो जिंदा रह सके। इस तरह हम नीचे वालों तक खाना पहुंचा देंगे और हो सकता है कि इस तरह ही हम इस मशीनरी को तोड़ दें और इसके बाद शायद हम बाहर निकल जाएं। गोरेंग बताता कि जब वो सेल 202 पर था तो उसने नीचे की सेल को गिना था और शायद यहाँ टोटल 250 सेल्स हैं। भरत गोरेंग की बात मान लेता है और अगले दिन ये हथियार लेकर प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये शुरू के 50 लेवल तक किसी को भी खाना नहीं देंगे, क्योंकि 50 लेवल तक के लोग रोज ही खाना खाते हैं। इसीलिए नीचे के लेवल में जो कोई भी इनसे खाना लेने के लिए लड़ता है, ये दोनों उन्हें मारते हैं। ऐसे ही नीचे जाते हुए इन्हें भरत के कोच मिलते हैं, जो कि इनके इस काम की तारीफ करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक मैसेज को 0 लेवल तक पहुंचाना होगा ताकि उन्हें ये सब कुछ पता चल सके। इसके बाद ये दोनों एक डिश को, जिसका नाम पाना कोटा होता है, उसे चुनते हैं, जो कि बिल्कुल अनटच और साफ होती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस डिश को वो किसी को भी नहीं देंगे और आखिर में ये डिश 0 लेवल तक सही सलामत जाएगी और जब शेफ इसे बिल्कुल सही देखेंगे तो वो हमारा मैसेज समझ जाएंगे। इसके बाद ये और नीचे जाते हैं। जो कोई भी इनसे खाना जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है तो वो पिटता है। इसी तरह ये लड़ते हुए और खाना बचाते हुए 50 लेवल से नीचे आ जाते हैं। फिर ये दोनों वहां के लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना देने लगते हैं जिससे वो लोग जिंदा रह सकें। इन्हीं लेवल्स में जाते हुए इन्हें एक लेवल पर मिहारू मिलती है जिसे 2 आदमी मिलकर मार रहे होते हैं। गोरेंग और भरत उन दोनों से लड़ते हैं। वो दोनों आदमी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनमें से एक के पास तलवार भी होती है, लेकिन भरत और गोरेंग मिलकर उन दोनों को मार देते हैं। मगर मिहारू भी अब मर चुकी होती है। गोरेंग भी काफी जख्मी हो चुका था। अब तभी प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। भरत गोरेंग को लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे ये लोग और नीचे आने लगते हैं। लेवल 250 भी पार हो जाता है और प्लेटफॉर्म लगातार नीचे जा रहा होता है। इनके पास अब जितना भी खाना होता है वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है, लेकिन भरत ने पाना कोटा किसी को भी नहीं दिया होता और वो बिल्कुल साफ होता है। अब ये आखिरी लेवल पर पहुंचते हैं जो कि लेवल 333 होता है। यहाँ एक बच्ची होती है जो कि बिल्कुल ठीक होती है। गोरेंग उसे देखकर समझ जाता है कि ये मिहारू की बेटी है। ये दोनों उस प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं, मगर तभी प्लेटफॉर्म यहाँ से नीचे चला जाता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि इनके पास पाना कोटा अब भी है, लेकिन ये रूम ठंडा या गर्म नहीं हो रहा है। अब वो बच्ची काफी भूखी होती है, इसलिए दोनों उस बच्ची को वो पाना कोटा दे देते हैं। रात में प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर चला जाता है। सोते हुए गोरेंग को सपना आता है कि भरत उससे कह रहा है कि ये बच्ची ही मैसेज है। अब तभी गोरेंग की आंख खुलती है। गोरेंग देखता है कि भरत जख्मी था और ज्यादा खून बहने की वजह से भरत भी मर चुका होता है। अब अगले दिन प्लेटफॉर्म यहाँ दोबारा से रुकता है। गोरेंग उस लड़की के साथ प्लेटफॉर्म से नीचे जाता है और इस बार प्लेटफॉर्म लास्ट तक पहुंच जाता है। तभी गोरेंग को हेलुसिनेशंस होते हैं और उसे त्रिमागासी दिखता है। गोरेंग त्रिमागासी के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर लड़की रात में प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर जाने लगती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में एक हिडन मैसेज है जो कि हमारे समाज को बेनकाब करता है। अब मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन उस मैसेज को समझ गया, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री सिंधी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।